अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल हसरत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अरम की वालदा जो कि झूठ बोलकर फबिया की वालदा से इजाजत ले लेती हैं कि घर पर मैं और बच्चे ही हैं, तो इसलिए आप फबिया को यहाँ रात रुकने की इजाजत दे दें। तो वो दे ही देती हैं। अब फबिया रात यहाँ अरम के घर ही रहती है। सुबह हुई तो अरम को बारिश में नहाने की वजह से बुखार हो गया। फबिया उसके पास आकर उसके माथे पर हाथ रखकर बुखार चेक करती है, तो ये अरम कोशिश करते उसे इग्नोर करे, उसकी इज्जत करता है मगर उससे दूर रहने की कोशिश करता है। और वहाँ पर सुबह ही सुबह हमजा पहुँच गया इस फबिया के घर पर। बेशक फबिया उसके साथ आती जाती ना हो, मगर वो खुद को फबिया के लिए पाबंद कर देता है। उसके इंतजार में था कि फबिया अभी बाहर निकली, मगर फरहीन ही घर से बाहर निकलती है। ये देखकर तो वो हैरान रह गया कि अभी तक फबिया क्यों नहीं आई। फरहीन उसका इंतजार करने से उसे मना करती है, तो हमजा उसे कहता है इस दिल की हर धड़कन फबिया से ही शुरू होती है और उस पर ही खत्म होगी। मगर फरहीन उसे कह ही देती है बल्कि उसे समझाती है, यूं खुद को बर्बाद मत करो, फबिया के दिल में तुम नहीं बसते। अब वो बात तो करती है मगर कुछ लगा कर भी, जैसे उसकी आदत है। ये सब सुनकर तो हमजा को शदीद गुस्सा आ जाता है कि क्या फबिया रात को वहीं पर ही रही थी। तभी वो फबिया को अरम के घर से लेने जाता है। फबिया उसके साथ ना आई तो वो जबरदस्ती उसका बाजू पकड़ लेता है, उसे यहाँ से लेकर जा रहा है। तो अरम फबिया का हाथ हमजा के हाथ से छुड़ा देता है, उस पर चिल्लाता है, उसे यहाँ से चले जाने का कहता है। यूं बेइज्जत करके यहाँ से हमजा को भेजता है। यूं फबिया तो काफी खुश हो गई, उसके दिल में तो और भी अरम के लिए जगह बन गई कि अरम मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं, इसीलिए तो मेरी खातिर उन्होंने स्टैंड लिया। अब इसी दौरान फबिया को उंगली पर चोट भी लग जाती है, तो उम्मीद है यही अरम ही उसकी बैंडेज करेगा। तो होप्स वहाँ पर फबिया के घर खास तौर पर उसकी वालदा के सामने भी ये बात खुल जाएगी कि अरम की वालदा ने झूठ बोलकर मुझसे इजाजत ली, क्योंकि अरम तो घर पर ही था। फिर ऐसे ही यहाँ पर अरम की वालदा बहुत खुश है कि फबिया और अरम की दूरियां खत्म होने लगी हैं, दोनों एक दूसरे में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। तो हादी अपनी वालदा को मशवरा देती है, ये फबिया भी मुझे ये फबिया भी मुझे कुछ कम नहीं लगती, आप उस पर आंख बंद करके भरोसा मत करें। मगर अरम की वालदा को तो कोई परवाह नहीं होती। अच्छा है अरम को सनाया से दूर होने में आसानी होगी इस तरह से। अब ये तो अरम की वालदा को अंदाजा नहीं कि अपने खोदे हुए गड्ढे में वो खुद ही जा गिरेंगी, सारी गेम उनकी उल्टी पड़ जाएगी। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद आखिरकार सनाया घर वापस लौट आती है। अरम उसे देखकर खुश होता है, मगर सनाया तो इस फबिया को देखती है और अरम को, क्योंकि उसे रास्ते में ही तस्वीर मिल चुकी थी। अब बच्चे जो कि सामने बैठे खेल रहे थे, तो फबिया उन्हें ऊपर ले जाती है उनके कमरे में। तो सनाया आते साथ ही अरम से बात करती है, क्योंकि तस्वीर देखकर उसका दिल टूट ही गया। वो उसी वक्त तस्वीर अरम को दिखाती है। इस तस्वीर में जो नजर आ रहा है उस पर भरोसा करना मेरी मजबूरी है, ये तस्वीर कोई झूठ तो नहीं बोल रही। ऊपर खड़ी सनाया जो ये सब कुछ देख रही थी और सुन भी रही थी। अरम ये तस्वीर देख कर तो नजरें झुका देता है, हकीकत में झूठ तो उसने बोला है, मगर उसे कहीं ना कहीं यही दुख होता है कि सनाया ने मुझ पर एतबार न किया। अब सनाया ने पूछा ये लड़की आखिर कौन है, तो अरम अब बता ही देता है, इस तस्वीर में फबिया है। ऊपर खड़ी फबिया जिसने ये सुन लिया उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये क्या हो गया। मैं अरम सर के साथ बाहर गई थी, किसी ने तस्वीर बनाकर सनाया मैम को भेज दी, उसे तो अपनी नौकरी के लाले पड़ जाते हैं, मगर यहाँ पर उल्टा चोर तो कोतवाल को ही डांटे। उल्टा अरहम ही सनाया से बदगुमान हो गया, खफा हो गया कि तुम्हें मेरी मोहब्बत पर मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं। सनाया अरम का ये रिएक्शन देखकर ही हैरान हो जाती है, और ऊपर से उसे ये परेशानी अलग से खाई चली जाती है कि फबिया इतनी अटैच होगी अरम से। और फिर जख्म पर नमक छिड़कना तो सास को अच्छे से आता है, वो सनाया के सामने ही फबिया का जिक्र करेगी। अब अरम और सनाया के बीच में नाराजगी हो गई, मगर कुछ वक्त बीतने के बाद ये खत्म भी हो जाएगी। मगर ऐसे में सनाया की वालदा जो कि अरम की फैमिली को दावत पर इनवाइट करके गई हैं, सनाया के यहाँ वापस आ जाने के बाद उसकी वालदा उसे बुलाएंगी, और तब इस सास बेगम को तो और भी अच्छे से मौका मिल जाएगा फबिया को अपने साथ जोड़ने का। बेटे को भी कायल करेंगी, वहाँ पर मेरा कौन ख्याल रखेगा, ये फबिया साथ होगी तो मुझे देखेगी, वरना तुम्हारी बीवी के पास कौन सा इतना वक्त होगा जो मुझे देखिए। तो ऐसे में अरम को भी ये बात बेहतर लगती है। अब दावत पर सभी गए और ये फबिया भी साथ ही जाती है। फबिया का यहाँ सनाया के घर पर होना और अब इसके बाद सनाया के साथ आना सनाया की वालदा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उन्हें तो अंदर ही अंदर से ये बात खटकने लगी, ये लड़की जवान है, खूबसूरत है, ये ना हो अरम का दिल इस पे आ जाए, ये मेरी बेटी के घर तो तबाह होगा। और वो फबिया की बच्चों के साथ अटैचमेंट भी देखती हैं। ये सब देखकर तो उन्हें और भी बुरा लगता है। बज़ाहिर सब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आपस में बातें करते हैं, मगर सनाया जो तस्वीर देख चुकी है उसके बाद तो परेशानी उसकी बढ़ गई है। मगर फिर भी वो इस ख्याल को झटक देगी
کہ ہاں مجھے ارم پر اعتبار کرنا چاہیے، اور پھر یوں ہی فبیہ اور ارم کی دوریاں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ ایسے میں ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ ارم کی والدہ اپنی بیٹی کو اپنی پریشانی ظاہر کریں گی کہ فبیہ کو اس گھر میں نہیں ہونا چاہیے، یا پھر وہ خاموشی ہو جائیں گی؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ریویو۔